हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग टॉक्स विद सौरभ। और आज हम सीखने वाले हैं नंपी की सीरीज में नंपी के कुछ मॉड्यूल्स। और उस मॉड्यूल का नाम क्या है? रैंडम मॉड्यूल। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मॉड्यूल है जिसको हम डेटा साइंस में बहुत यूज करते हैं। जब भी आप डेटा साइंस पढ़ोगे तो आप ये सारे फंक्शन यूज कर पाओगे, और उसको करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि रैंडम मॉड्यूल क्या होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब नंपी क्या है? एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे पैकेज पड़े हुए हैं, ठीक है। उन पैकेज को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, पैकेज बोलूँ या मॉड्यूल बोलूँ, तो आप एक्सेस करने का तरीका होगा कुछ, उसको मैं आपको सिखाता हूँ अभी। और उसके अंदर जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर भी कई सारे फंक्शन पड़े हुए हैं, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन आप यूज करना चाहते हो तो नंपी के पास डायरेक्ट नहीं है। नंपी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा पहले मॉड्यूल तक, मॉड्यूल के पास आपके जाना पड़ेगा आपको फंक्शन तक। तो वैसे ही कुछ टेक्निक है जिसको हम यूज करेंगे आज। और चलिए हम देखते हैं। मैं आपको एक कोड लिख के दिखाता हूँ। और मान लीजिए कि हमें कुछ ऐसा करना है कि 1 से लेके 20 नंबर जनरेट करने हैं रैंडम फॉर्म में, ठीक है। वो किसी भी डायमेंशन में कर सकते हैं आप। तो अभी मैं देखता हूँ आर्गुमेंट क्या क्या डालते हैं, उसके हिसाब से हम इसको मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले कोड लिखने के लिए नंपी को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप इंपोर्ट नंपी एज एनपी लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं हम। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं x इक्वल टू, मैं np को एक्सेस करना है तो np लिखूंगा डॉट। अब numpy के पास कुछ मॉड्यूल पड़े हुए हैं, उस मॉड्यूल का नाम क्या है पहले जो पढ़ने वाले हैं हम? रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है कि हम numpy में यार रैंडम मॉड्यूल कवर कर रहे हैं। अब रैंडम मॉड्यूल के पास कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, अगर मुझे उनको एक्सेस करना है तो मैं क्या लगाऊंगा? फिर से एक डॉट। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? उस फंक्शन का नाम। सो हम कौन सा फंक्शन कवर करने वाले हैं? रैंडम नंबर जनरेट करने का, ठीक है। अब उसका नाम क्या है? रैंड इंट। दैट मीन्स रैंडम नंबर इंटीजर फॉर्म में जनरेट करने का, ठीक है। इंटीजर आईएनटी मतलब हो गया इंटीजर फॉर्म। और फिर आप इसमें पास करोगे आर्गुमेंट। तो मुझे मान लीजिए कि 1 से लेके 20 नंबर तक जनरेट करना है कुछ रैंडम फॉर्म में। मैंने यहाँ पे 1, 20 लिख दिया। फिर मुझे साइज बतानी पड़ेगी क्योंकि ये एरे एक डायमेंशन में बनेगी। तो डायमेंशन 1D 2D 3D जिस फॉर्म में आप चाहते हो उस फॉर्म में बना सकते हो। तो साइज नाम का एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने दे देता हूँ 3,4, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब इसको हम रन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन रन करने से पहले फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा। इंपोर्ट करेंगे आप नंपी को, आप नंपी में रैंडम मॉड्यूल एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको np डॉट रैंडम लिखना पड़ेगा। रैंडम मॉड्यूल के पास आपके पास स्पेसिफिक फंक्शन है, जिस भी फंक्शन को आप एक्सेस करना चाहते हो फिर से डॉट लगा के रैंड इंट लिख दीजिए। मैं वो पढ़ा रहा हूं आपको। उसके बाद आप उसमें आर्गुमेंट पास कर दीजिए 1 से लेके 20 नंबर एक रैंडम फॉर्म में चाहते हो। और साइज दे दीजिए 3,4 यानी 2D ये बनेगा। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। मैं इसको रन करता हूं। देखिए, रैंडम ऑर्डर में 1 से लेके 20 तक, लिमिट मैंने 20 तक ही दी है। उसने 3 इंटू 4 यानी रो इंटू कॉलम, रो हमारी कितनी हो गई 3, कॉलम कितने हो गए 1 2 3 4। इसने एक जनरेट कर दिया वो एरे में। ये यूज है रैंड इंट फंक्शन का। अगर आप चाहते हो तो आपको डायरेक्ट एनपी के पास डॉट रैंड इंट यूज नहीं कर सकते। आपको पहले रैंडम फंक्शन, रैंडम मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। उस मॉड्यूल के पास रैंड इंट फंक्शन है, उसको यूज करना पड़ेगा। चलिए, इसी में अब मैं इसको 10 कर देता हूं 20 की जगह। फिर देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है रिजल्ट में। मैं इसको रन करता हूं। देखिए, जो नंबर जनरेट हुए हैं वो 1 से लेके 10 के बीच में ही है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंजेस करिए और आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये तो बात थी हमारी 2D की। एक और लिखते हैं हम कोड। और यहाँ पे मैं फिर से वही चीज लिखता हूँ, इंपोर्ट numpy एज np। फिर मैं x बनाता हूँ और यहाँ पे देता हूँ np। मुझे डॉट मॉड्यूल कौन सा लेना पड़ेगा? रैंडम। रैंडम फिर कौन सा फंक्शन चाहते हो? रैंडेंट, वही लिखेंगे हम। अब मैं यहाँ पे केवल 10 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर मुझे साइज भी देनी पड़ेगी। साइज में दे देता हूँ इक्वल टू 6। अब आप क्या कर रहे हो? देखिए, आप 1 डायमेंशन रैंडम नंबर 0 से लेके 10 के बीच में
क्रिएट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो वही का वही कोड है, बस मैंने 1D बनाया है इसको, और मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं यहाँ पे अब की बार, और एक्स करता हूं। देखिए मैंने क्या किया, यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। np.random लिखा, फिर randint फंक्शन आप यूज करना चाहते हो, ये 10 है तो ये बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो 0 ले लेगा, अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो 0 से लेके 10 के बीच में नंबर जनरेट कर देगा। यहाँ पे 1 लिखा था आपने, तो उसके बीच में 1 से लेके 10 के बीच में ही किया। यहाँ से उसकी लिमिट आपने कुछ नहीं दी है, लोअर लिमिट, तो वो 0 से उठा लेगा। 0 से लेके 10 के बीच में जो भी रैंडम उसको बाय डिफॉल्ट आता है, ये अंदर कैलकुलेशन होती है, कोई फिक्स नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये साइज मैंने 6 दी है, दैट मीन्स ये 1D बनाएगा। आइए इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखिए इसने रैंडम ऑर्डर में जनरेट कर लिया, 0 से लेके लिया था, 0 भी लेके आया है, दैट मीन्स करेक्ट। और साइज हमारी क्या है 6, रो इंटू कॉलम, रो एक ही आने वाला है, कॉलम कितने आ गए 6। तो ये आपका यूज है randint फंक्शन का। कोई भी प्रोग्राम अगर बनाने को ऐसे आ जाए, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करना है तो आप कैसे बनाओगे इस प्रोग्राम को, तो मैं सीधा बोल दूंगा मैं numpy के पास एक फंक्शन है, और वो फंक्शन कहाँ मिलेगा आपको, रैंडम मॉड्यूल में मिलेगा। रैंडम मॉड्यूल को एक्सेस करिए, फिर उस फंक्शन को लिखिए और अपने इसमें आर्गुमेंट पास करिए, जिसके बिटवीन आप चाहते हो कि रैंडम नंबर जनरेट हो जाए, वो उसे जनरेट करके दे देगा। आपको डायमेंशन भी देनी पड़ेगी। इजी हो गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपको एक फंक्शन और बताता हूं, उसका नाम है rand फंक्शन। तो मैं फिर से एक इंपोर्ट लिखता हूं, मैं वही कोड लिखूंगा, इंपोर्ट np, और मैं यहां पे फिर से c दे देता हूं। np डॉट रैंडम मॉड्यूल के पास ही rand फंक्शन है, ठीक है, और यहां पे आप दोगे 1,5 दे देता हूं मैं, और मैं इसको रन करता हूं। देखिए वहां पे क्या था, randint फंक्शन था, यहाँ पे क्या है, rand फंक्शन है। अब rand फंक्शन क्या करता है, देखिए मैं बताता हूं आपको। ये जो होता है ये रैंडम वैल्यू देता है बिटवीन 0 से लेके 1, ठीक है, 0 से 1 के बीच में देगा ये बात आपको थोड़ी सी डिफरेंट लग सकती है। यहाँ पे केवल आप साइज दे रहे हो, कोई नंबर पास नहीं कर रहे हो, मतलब कि कोई आप लिमिट नहीं बता रहे हो, कि ना लोअर लिमिट बता रहे हो ना अपर लिमिट बता रहे हो। वहां पे क्या था randint में कि आप उसको 1 से लेके 10 में। अब देखिए समझने वाली बात है, मैं आपको समझाता हूं, पहले रन कर देता हूं इसको एक बार। देखिए एरे में क्या आ गया, रो इंटू कॉलम, रो ये हो गई हमारी 2D बनी है ना, ये 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसने फ्लोटिंग पॉइंट में लेके आया है। तो रैंड फंक्शन जो होता है, अब फ्लोटिंग पॉइंट कब होगा, जब 0 से लेके 1 के बीच में होगा, राइट। हम उसमें कुछ एक न्यू लिमिट या कोई बड़ी लिमिट नहीं दे रहे हैं, राइट। जैसे मैंने वहां से 1 से लेके 10 के बीच दिया था, 1 से 20 दिखाया था, सेकंड वाले कोड में मैंने 10 लिख दिया था, 0 से लेके 10 के बीच आ गया था। यहाँ पे आपको नंबर देने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ये फ्लोट वैल्यू लेके आता है 0 से लेके 1 के बीच में, ऑलवेज ये बाय डिफॉल्ट होता है। यानी रैंड फंक्शन जो लिखा गया है, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो, उसमें कुछ ऐसी कोडिंग लिखी गई है कि वो रैंडम नंबर जनरेट करेगा, बट वो 0 से 1 ही करेगा जब भी इसके अंदर आप साइज डालोगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे केवल साइज को ही डालना पड़ा, और साइज डालते ही इसने रैंडम ऑर्डर में नंबर जनरेट किए, बट वो फ्लोटिंग पॉइंट में है, 0 से लेके 1 के बीच में है, ठीक है। इसे कौन सा एरे हो गया, 2D एरे हो गया। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और मैं एक काम करता हूं, एक कोड और कर देता हूं, सो दैट आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। मैं इसमें कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे मैं 2,5 डाल देता हूं, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए अब रो कितनी हो गई, 2 हो गई ना, 1 2 था तो वो 2D है, ठीक है। लेकिन रो कितनी हो गई, 2D। जितने नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सारे फ्लोटिंग पॉइंट में ही है, ये सारे 0 से लेके 1 के बीच में ही है, कोई 1 से ऊपर नहीं होगा। आप देखिए पॉइंट पहले लगा हुआ है, 0 पॉइंट, ठीक है। तो ये दो चीजें मैंने पढ़ाई आपको, कि मैंने रैंडम मॉड्यूल के अंदर 2 फंक्शन randint एंड rand, और ये बहुत यूजफुल होता है, ये कोडिंग में बहुत यूज होता है, इवन इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इजी है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा इस चीज को, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप किसी फंक्शन को डायरेक्टली यूज करना चाहते हो numpy में, तो कुछ मॉड्यूल भी है numpy के पास स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक जो मॉड्यूल है उसके पास कुछ अपने फंक्शंस भी हैं। अगर आपको पर्टिकुलर उस फंक्शन को एक्सेस करना है तो पहले आप उसके मॉड्यूल तक पहुंचिए,
मॉड्यूल में पहुंचने के बाद उस फंक्शन को एक्सेस कर लीजिए कि मैंने पाइथन में हम जो प्रीवियस लेक्चर करके आए हम ऐसे ही करते हैं, डॉट लिख के हम एक्सेस करते हुए हैं। फिर आप उसके अंदर आर्गुमेंट पास कर रहे हैं पहले वाले में यानी रैंड फंक्शन में। आप उसमें बता रहे हैं कि नंबर की साइज क्या होनी चाहिए 1 से लेके 10, तो 1 से लेके 10 के बीच में नंबर जनरेट करेगा। बट आपको वहां पे साइज भी बता दीजिए कितने साइज का आप बनाना चाहते हो, नहीं 1D बनाना चाहते हो, 2D बनाना चाहते हो, 3D बनाना चाहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। फिर आपने रैंड फंक्शन जैसे ही इसमें कोड को लिखा, आपका आंसर आपके पास है 1 से लेके 10 के बीच में। दूसरा फंक्शन बताया मैंने रैंड फंक्शन, वो केवल 0 बाय डिफॉल्ट 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू आएगी, इसके अलावा नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट होगा। उसमें इंट फॉर इंटीजर, मतलब कि इंटीजर आप तय कर सकते हो कि नंबर क्या देना है आपको, लेकिन रैंड के पास तय करना आपके पास कोई राइट नहीं है, वो ऑलरेडी कोड में फंक्शन में ही इनबिल्ट है कि वो 0 से लेके 1 बाय डिफॉल्ट लेगा ही लेगा और कुछ वैल्यू ले ही नहीं सकता। बट आप साइज दीजिए, साइज दे देंगे तो आपका जो आंसर होगा वो आपके पास होगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये 2 मॉड्यूल आप अच्छे से देखिएगा, ये इस मॉड्यूल में ये 2 फंक्शन आप अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।